हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेएस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लिफ्टिंग अप स्टेट इन रिएक्ट। तो लिफ्टिंग अप स्टेट क्या होती है रिएक्ट के अंदर, उसको आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं स्लाइड पर और देखते हैं व्हाट इज लिफ्टिंग अप स्टेट इन रिएक्ट। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। लिफ्टिंग अप स्टेट इन रिएक्ट is a pattern used to share state between multiple components by moving it to their closest common ancestor. Instead of maintaining separate state in each component, you store it in a higher level component and pass it down as a props. Use case of this, लिफ्टिंग अप स्टेट क्या कहती है? लिफ्टिंग अप स्टेट ये कहती है कि ये मान के चलिए कि हमें कोई स्टेट रखनी है, तो उसके दो चाइल्ड कंपोनेंट को सेम स्टेट को अगर शेयर करना है, तो उसके एक चाइल्ड कंपोनेंट में ना रखकर हम उसको पेरेंट में रख सकते हैं। और पेरेंट में रखने के बाद उन दोनों कंपोनेंट में हम पास कर सकते हैं। यूज केस क्या हो सकता है इसका? देखो, ये यूज केस है इसका। इफ टू और मोर कंपोनेंट डेटा नीड टू शेयर, रीड और मॉडिफाई दैट स्टेट इन रिएक्ट, डेटा फ्लोस वन वे from parent to child. So when multiple components need to access to the same data, you must store the state in their common parent. जैसा कि मैंने आपको बताया कि टू और मोर चाइल्ड कंपोनेंट अगर सेम स्टेट को शेयर करना चाहते हैं तो हम पेरेंट में रख सकते हैं। और आपको पता है कि रिएक्ट में वन वे डेटा बाइंडिंग है पेरेंट टू चाइल्ड। इस केस को देखते हुए हम उसको पेरेंट में रख सकते हैं, दोनों चाइल्ड के। उसका एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ मैं भी, देखो। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पेरेंट मान लेते हैं इसको हम। एक हमारे पास कंपोनेंट डी है, एक कंपोनेंट हमारे पास ई है। मान के चलिए एक इनपुट या नेम नाम की स्टेट इसको शेयर करनी है। इस कंपोनेंट में अगर हम नेम नाम की स्टेट रखेंगे ना, तो वो इसको एक्सेसिबल नहीं होगी, इसको एक्सेसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये इसका सिबलिंग है, तो सिबलिंग के लिए स्टेट को हम एक्सेस नहीं कर सकते। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, सिबलिंग में हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हाँ, अगर इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है हम नेम स्टेट को यहाँ पे डिफाइन करें इस पेरेंट के अंदर, और नेम स्टेट को यहाँ से पास कर देंगे पेरेंट से इसमें, और सेम नेम स्टेट को हम यहाँ से पास कर देंगे इसके अंदर। और जो भी वैल्यू हम सेट कराएंगे यहाँ से वापस पेरेंट को भेजेंगे, और ऐसे ही यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं कि नेम को हम इन दोनों का जो पेरेंट है उसके अंदर, नेम वाली स्टेट को उसके अंदर डिफाइन करें, और इन दोनों को एज ए प्रॉप्स हम पास कर देंगे। जब हम एज ए प्रॉप्स इसको पास करेंगे ना, तो वो जो हमारा नेम है, नेम वाली स्टेट को दोनों चाइल्ड कंपोनेंट इसके यूज कर पाएंगे। तो ये काम होता है हमारा लिफ्टिंग अप स्टेट का इन रिएक्ट। ठीक है, अब चलते हैं भैया आगे। ये इसका यूज केस देखा हमने क्या है। अब देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। देखो, ऐप, हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट है, और ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने क्या ली हुई है कि स्टेट थीम और सेट थीम। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं लाइट थीम पे, तो लाइट थीम पे सेट थीम कर देगा लाइट। और जैसे ही हम डार्क थीम पे क्लिक करेंगे तो सेट थीम कर देगा डार्क। तो दैट्स इट, हम इतना ही करना है। एक तो हो गया बेसिक एग्जांपल। इसके बाद हम थोड़ा एडवांस एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है, इसको करने के बाद तो पहले ये वाला हम एग्जांपल देख लेते हैं। और इसमें हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम बी एस कोड पे चलते हैं। और यहाँ पर ना हम इंडेक्स डॉट सी के अंदर ना दो क्लास बना लेते हैं। ये हमारी बनी हुई कंटेनर्स की, उसको ऐसे रहने देते हैं। एक बनाते हैं डार्क। तो डार्क के अंदर हम देना है कि बैकग्राउंड जो कलर है वो ये हो जाएगा ब्लैक हैश ट्रिपल, और कलर जो हो जाएगा वाइट हो जाएगा। ठीक है, और एक बनाते हैं लाइट। तो लाइट में क्या हो जाएगा, कलर तो ब्लैक हो जाएगा और बैकग्राउंड ये कलर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब एक काम करते हैं कि अभी एक स्टेट बना लेते हैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट। यहाँ पे बनाते हैं हम थीम, सेट थीम।
और थीम की डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखते हैं हम ब्लैंक, एम्प्टी, ठीक है? और इसी के ऊपर मैं बना लेता हूँ एक, यहाँ पे बनाते हैं हम कंपोनेंट, लाइट थीम। ये लाइट थीम की बना ली हमने, और लाइट थीम के बाद मैं करता हूँ, यहाँ पर एक बटन लेते हैं, यहाँ पर हम लेंगे एक बटन, और बटन देंगे हम यहाँ पे बटन, और यहाँ पे देंगे हम लाइट, और क्लास नेम इसका रख देते हैं हम अभी, क्लास नेम को छोड़ते हैं, इतने रहने देते हैं। और ऑन क्लिक पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे जो भी हमारे पास ये आएगी ना प्रॉप्स हम पास करेंगे, सेट थीम, इसको कर देंगे हम लाइट। और ये हम कहाँ से पास करेंगे, ये हम यहाँ से पास करेंगे सेट थीम, एज ए प्रॉप्स पास करेंगे उसको हम, ठीक है? और यहाँ पे से एज, अगर हम फंक्शन को कॉल करा रहे हैं तो उसे एज ए फंक्शन पास कर देंगे, एरो फंक्शन देना पड़ेगा हम, ठीक है? ये तो हो गया भाई लाइट थीम के लिए। और ये करते हैं हम डार्क थीम के लिए एक चीज़ और, यहाँ पे करते हैं हम डार्क थीम, यहाँ पे कर देंगे हम सेट थीम डार्क। यहाँ पे करेंगे लाइट थीम, और यहाँ पे डार्क थीम को कॉल करा लेंगे, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे हम क्या देंगे, ये दोनों क्लास डिफाइन कर दी। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे, इस क्लास को हम ऐसे लिखेंगे, जो भी थीम की वैल्यू होगी वो यहाँ पे पास हो जाएगी, और जो भी थीम को सेट करेंगे यहाँ पे कंटेनर की क्लास भी रहेगी। तो मल्टीपल क्लास हम ऐसे पास करते हैं रिएक्ट जेएस में, ये पहले भी देख चुके हैं। यहाँ कंटेनर विद द हेल्प ऑफ टेम्पल लिटरल्स, यहाँ पर हम उस वेरिएबल की वैल्यू को पास कर देंगे, ठीक है? फाइल को सेव करते हैं, देखते हैं, ठीक है? हाँ, अब बटन के अंदर इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ और हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने रिएक्ट की स्टेट को इम्पोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इम्पोर्ट यूज़ यूज़ स्टेट, ठीक है? अब यहाँ पे दोनों बटन आ गए। हाँ, दोनों का एक का हम टेक्स्ट चेंज करना भूल गए हैं, यहाँ लगा देते हैं इसका डार्क। अब देखो, अभी मैं हार्टी प्रेस से मैं लाइट पे क्लिक, डार्क पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, डार्क। और जैसे मैं लाइट पे क्लिक करूँगा तो ये लाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल था, देखो कि डिप जो भी कंटेनर है ना उसकी हाइट जो दे रखी है हमने, उसकी विड्थ को, उसके बैकग्राउंड को चेंज कर रहे हो, फ़ॉन्ट कलर को हम चेंज कर रहे हो, देखो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो ये है सिंपल तरीका, सिंपल, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है? अब जो हम देखने वाले हैं थोड़ा एडवांस एग्जाम्पल देखने वाले हैं, कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सबसे पहले इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब इसको हम हटा देते हैं, हम सेपरेट कंपोनेंट बनाएंगे क्योंकि वहाँ पे स्टेट थोड़ी बड़ी हो जाएगी। सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट बना के रखेंगे यहाँ पर, ठीक है? यहाँ से ये भी हटा देते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं कंटेनर। उसके लिए चलते हैं अपने हम कंपोनेंट वाले फ़ोल्डर पर, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बनाएंगे इनपुट बॉक्स। देखो यहाँ पर एक बनाते हैं हम,
न्यू फाइल, यहाँ पर हम देंगे इनपुट कंपोनेंट डॉट JSX, और एक बनाते हैं हम डिस्प्ले और एक सेट इनपुट। डिस्प्ले डॉट JSX, और एक बनाएंगे हम सेट इनपुट डॉट JSX। सबसे पहले इनपुट कंपोनेंट बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं RFC, और यहाँ पर हम देंगे एक स्टैट, रिएक्ट स्टेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम देंगे नेम, नेम के बाद देंगे यहाँ पर सेट नेम, जो भी हम पास कर रहे हैं। उसके बाद इसको इतना छोड़ देंगे। डिस्प्ले में यहाँ पर देंगे RAFCE, और इसके अंदर सिर्फ हमें देंगे हम S2, जो कि डिस्प्ले कराएगी हमारी नेम को बस। ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले करा देगी नेम को। अब यहाँ पर हम चलते हैं सेट इनपुट में, और डिस्प्ले वाले कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करके नेम को पास कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब चलते हैं अपने सेट इनपुट में। अब इसकी वैल्यू हमें लेनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, और यहाँ से डिफ की ज़रूरत हमें यहाँ भी नहीं पड़ेगी, और यहाँ पर हम सिर्फ इनपुट ले लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे हम इनपुट टाइप टैक्स, यहाँ पर देंगे हम प्लेस होल्डर, एंटर नेम, और उसके इवेंट और टारगेट पे हम क्या, जो भी ये हमने फंक्शन पास किया है ना, उसकी सेट नेम में क्या करेंगे, इवेंट और टारगेट में इसको पास कर देंगे। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी इस इनपुट बॉक्स में यूज़र टाइप कर रहा है उसकी वैल्यू को यहाँ पर हम पास कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट कंपोनेंट पे चलेंगे यहाँ पे, और जो भी सेट इनपुट है हमारा, यहाँ पे इसको कॉल करा लेंगे इस तरीके से। और इस पूरे इनपुट इनपुट कंपोनेंट को पूरे को यहाँ पे ऐप डॉट JSX के अंदर हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे इंपोर्ट, और यहाँ पर हम देंगे इनपुट कंपोनेंट फ्रॉम इनपुट कंपोनेंट। ठीक है, अब हम चल लेंगे जैसे ही ब्राउज़र पर, तो ब्राउज़र पर आप देखेंगे, एक सेकंड, यहाँ पर आई थिंक हमने सेट इनपुट को इंपोर्ट नहीं करा, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल स्पेस पे प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे सेट इनपुट भी इंपोर्ट हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे एंटर यूर नेम आ गया। जैसे मैं यहाँ पे नेम टाइप करूँगा, लाइक मेरा नाम वसीम है, हाँ वसीम, देखो दोनों कंपोनेंट को स्टेट चाहिए थी, वो एक कंपोनेंट को सेट करने के लिए, एक कंपोनेंट को डिस्प्ले कराने के लिए। जो भी मैं टाइप करूँगा यहाँ पर, लेट से माय नेम इज़ जॉन ड्यू, अगर हम टाइप करेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से गाइस। ठीक और जो भी कुछ भी आप टाइप करेंगे यहाँ पे देखो। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले कि हमने इनपुट कंपोनेंट बनाया, ये इनपुट कंपोनेंट बनाया, और उसके अंदर हमने दो कंपोनेंट बनाए, दो चाइल्ड कंपोनेंट बनाए, एक सेट इनपुट के नाम से, एक डिस्प्ले के नाम से। और सेम स्टेट को हमने पास कर दिया इनपुट में एज ए सेटर। जो भी सेट इनपुट क्या करा रहा है, इनपुट बॉक्स क्रिएट कर रहा है, उसकी वैल्यू को सेट करवा रहा है। और डिस्प्ले क्या कर रहा है, डिस्प्ले जो भी वैल्यू आ रही है उसको डिस्प्ले करा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं गाइस इसका यूज़।
लिफ्टिंग अप स्टेट का रिएक्ट के अंदर। तो जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं, देखो अब कंपोनेंट बनाएंगे, अभी इनपुट कंपोनेंट बन गया पूरा, तो जहाँ भी मैं इस कंपोनेंट को यूज़ करूँगा तो वहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ कितनी भी जगह। तो बार बार मुझे स्टेट डिफाइन करनी पड़े नहीं, एक बार ही। तो रिएक्ट में यही बेनिफिट है कि हमने पेरेंट को स्टेट दे दी और सेम स्टेट को हमने शेयर कर लिया। क्योंकि एट द एंड लास्ट में अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट लूँगा कि इसमें अलग लूँगा, उसमें अलग डिस्प्ले कराने के लिए अलग लूँगा, सेट नेम के अलग लूँगा, तो फॉर्म का डेटा हम जब भी सबमिट करेंगे, जो फ्यूचर में देखेंगे हम आगे आने वाली वीडियोज़ में, तो उस केस में फिर मुझे अलग अलग वैल्यूज़ को ट्रैक करना काफ़ी हार्ड काम है और इम्पॉसिबल है। तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ट्रैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको। तो ये था गाइस आज के इस वीडियो में, हमने देखा कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं लिफ्टिंग अप स्टेट इन रिएक्ट, और हमने 2 एग्ज़ाम्पल देखे, एक डार्क थीम के साथ और एक इनपुट बॉक्स के साथ। और भी उसके बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, जैसे जैसे रिएक्ट की सीरीज़ कंटिन्यू होगी हम और भी एग्ज़ाम्पल देखेंगे इसके। तो आई होप गाइस आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए गाइस। बाय।